सीजन 2 की शुरुआत डायरेक्ट सीजन 1 के एंड से हुई, जिसमें एपेक्स कंपनी वालों ने एक्सेस मुंडी के रास्ते को खोल दिया था और इसी वजह से कॉन्ग काफी भड़का हुआ था। और वो लोग असल में स्कल आइलैंड पर थे, जिसमें कॉन्ग वहां की सभी चीजों को तबाह कर रहा था। तब कैट और उसके दोस्तों को बचाने के बाद वो सभी लोग आगे बढ़े और वो लोग हेलीकॉप्टर से निकल रहे थे। तब वहां पर भड़का हुआ उन्हें कॉन्ग भी नजर आया, जो कि किसी चीज से काफी ज्यादा नाराज था, जिसके बारे में आपको एपिसोड के अंत होने तक सभी चीजें समझ में आ जाएगी। एक दिन के बाद कैको को एक रूम में रखकर उसके ऊपर टेस्ट किए जा रहे थे। तब कैको इस चीज से काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसने अपने बेटे हीरो को अपने पास बुलाया और फिर वो लैब से निकलकर भाग गई। और वो बाहर आई तब वो चौंकी हुई थी, क्योंकि वो एक काफी बड़े शिप पर थी और वहां पर हीरो ने आकर बताया कि ये आपके बनाया हुआ मोनार्क का शिप है। तब कैको चौंकी हुई थी, क्योंकि उसके वक्त पर मोनार्क में काफी छोटी सी टीम थी, लेकिन अब वो एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। तब तक नेट और टीम दोनों कॉन्ग आइलैंड के अंदर की तबाही को देख रहे थे और ब्रेंडा ने उनकी मदद कॉन्ग के खतरे को समझने के लिए मांगी थी। इसलिए एपेक्स और मोनार्क दोनों साथ में इस चीज पर काम कर रही थी। तब टीम ने बताया कि कॉन्ग उस आइलैंड पर उन लोगों के जाने से भटका हुआ था और वो सिर्फ उस आइलैंड को सेफ रखना चाहता था, जिसमें उन लोगों को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। तब वहां पर हीरो और उसके सभी बच्चे अभी भी कैद थे और कैको अभी भी ली को एलेक्स मुंडी में छोड़ने के चलते दुखी थी। तब नेट आकर उन सभी से मिली और ब्रेंडा और वो दोनों वहां पर सबको समझाने लगे कि उन्होंने ये कैको के साथ सबको बचाने के लिए किया था। तब वहां पर कैको भी ली को वापस बचाना चाहती थी। तब नेट ने उसे बताया कि वहां पर अभी काफी ज्यादा खतरा है और कॉन्ग भी भटका हुआ है, इसलिए उनका वहां पर जाना सेफ नहीं होगा। तब कैको के साथ साथ कैट भी काफी ज्यादा भड़की हुई थी और वो लोग दुखी हुए। वहीं पर कैको को उसका पास्ट याद आने लगा, जिसमें बिल, कैको और ली साउथ अमेरिका के एक आइलैंड की तरफ जा रहे थे, जिसमें कैको असल में बिल के साथ उस वक्त पर रिलेशनशिप में थी और तीनों वहां किसी समुद्री सांप जैसे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जा रहे थे, जो कि 200 सालों से वहां पर आता था। ऐसा उन्हें रिसर्च से पता चला था। फिर वो लोग आइलैंड पर आ गए, जो कि उन्हें काफी अजीब लगा। फिर तीनों आगे बढ़े, तब वो एक गांव में घुसे, जिसमें वहां पर एक आग का निशान था, जो कि असल में टाइटन एक्स के आंखों का निशान था। साथ ही गांव के लोग वहां पर उनके आने से खुश नहीं थे और उनके आगे जाने पर उन्हें काफी बड़ा आंख का निशान दिखा, जिसमें वहां पर एक बार भी था। तब तीनों बार के अंदर चले गए और बिल को वहां पर टाइटन एक्स के अंक का एक टुकड़ा दिखा, जो कि काफी फ्रेश था। तब वो उसका फोटो निकालने के लिए गया और इसी वजह से गांव के एक आदमी ने बिल को पकड़कर पीटना शुरू किया, जिसमें वो एक दूसरे को मारने वाले थे। तब ली उनके साथ झगड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन गांव के लोगों ने आकर उन सभी लोगों को शांत करवाया। प्रेजेंट में अभी भी मोनार्क का शिप स्कल आइलैंड के तूफान के बाहर ही घूम रहा था। वहां पर कैट को आकर उसका भाई कैन मिला और कैन ने बताया कि कैट को बचाने के लिए वो उसके पिता के साथ काम करना शुरू कर चुका था, जिसमें वो पिछले 2 सालों से साथ में है और अब उनका रिश्ता सुधर रहा है, जिसमें उसकी बहन के वापिस आने से अब उनका परिवार भी पूरा हो चुका है। तब कैट ने बताया कि वो ली को लिए बिना यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमें ली नजर आया, जो कि मुंडी में वापस नीचे गिर चुका था। वहां पर उसने देखा कि ऊपर से मुंडी में जाने का रास्ता फिर से बंद हो चुका था और अब वो फिर से अकेला फंस चुका था। तब तक कैट आकर हीरो और कैको को देख रही थी और हीरो वहां पर उसकी माँ के वापस आने से काफी ज्यादा खुश था और इसके हिसाब से सालों से कैको एलेक्स मुंडी में फंसी हुई थी, इसी वजह से बॉडी इस जगह को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तब वहां पर कैट ने हीरो की मदद वापस एलेक्स मुंडी में जाने के लिए मांगी। तब हीरो कहता है कि उस जगह पर जाने में अभी काफी ज्यादा खतरे है और फिलहाल हम जहाँ पर है वहां पर हम लोग कोई भी नियम नहीं तोड़ सकते। तब कैट भड़क गई, क्योंकि उसके पिता पहले भी कई सारे नियमों की परवाह नहीं करते थे और कैट ने हीरो को कहा कि वो वहां पर जाने वाली है और अगर उसके पिता चाहे तो उसकी मदद कर सकते हैं, वरना वो ये अकेले भी कर सकती है। तब तक ब्रेंडा और मैं भी बात करने लगे और ब्रेंडा ने मे को बताया कि उसने ये सब मे को बचाने के लिए किया था, क्योंकि उसे पता था कि मे काफी ज्यादा टैलेंटेड है और उसे अब मे की जरूरत एपेक्स कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। तब मैं ये सुनकर चौंकी हुई थी। फिर मैं बाहर आकर कैट को इस बारे में बताने लगी। तब कैट ने बताया कि हीरो के साथ कैन ने उसके रिश्ते को सुधार लिया है, जिसमें वो पिछले 2 सालों जितने टाइम से एलेक्स मुंडी में फंसी हुई थी और अब उसे भी उसके पिता के साथ रिश्तों को सुधारना है, लेकिन उसके पहले उसे ली को बचाना है।
कुछ देर बाद वो तीनों एक के साथ मिलकर एक शिप को चुराकर स्कल आइलैंड की तरफ वापस जाने के लिए निकल गए और कुछ ही देर बाद वो लोग आइलैंड के पास पहुंचे। तब ऊपर से काफी बड़े बड़े केकड़े उन्हें मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर वो लोग आइलैंड पर आ चुके थे और फिर से उन्हें एपेक्स कंपनी के मशीन्स को यूज करके एलेक्स मुंडी के रास्ते को खोलना था, जिसमें वो लोग जंगल की तरफ से उसी तरफ जाने लगे। तब उन्हें वहां पर काफी खतरनाक पंछी दिखे जो कि असल में बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे और वो एक दूसरे को शॉक भी देकर पकड़ सकते थे। फिर वहां पर बैट जैसा मॉन्स्टर उसे खाकर नीचे आया जो कि असल में इंसानों की साइज का था। तब उसे देखकर सबकी फटी पड़ी थी और वो मॉन्स्टर वहां से हवा में वापस उड़ गया। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें रात तक बिल, किली और केको तीनों बार में बैठे थे और वहां पर उन्हें मॉन्स्टर के अंक को देखकर ये तो समझ में आ गया था कि वो मॉन्स्टर वहीं पर होगा। और वहां पर बिल ने एक गांव वाले के टैटू से उस मॉन्स्टर के पूरे पेंटिंग को तैयार कर लिया था जिसमें वो असल में टाइटन एक्स था, जिसमें वहां के सभी लोग उन्हें वहां से भगाना चाहते थे। इसलिए बिल का शक हकीकत में बदलता जा रहा था कि उन्हें वहां पर कुछ तो जरूर मिलेगा। वहीं पर वेट्रेस आई और उसने बिल को डांस के लिए पूछा। तब बिल कहता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। तब वहां पर कैको ने कहा कि कोई बात नहीं। तब बिल वेट्रेस के साथ वहां पर डांस करने लगा। तब ली और कैको बात कर रहे थे और कैको ने ली को उसकी फैमिली बनाने के बारे में पूछा। तब ली ने मना कर दिया और असल में ली भी कैको से प्यार करने लगा था, जिसमें उन तीनों का रिलेशनशिप काफी अजीब था और कैको कभी भी दोनों में से किसी के साथ अलग अलग टाइम में देखने मिल जाती थी। ये हमें पता चला और इसके बारे में हिंट्स हमें आगे भी पता चलेंगे। फिर कहानी में हीरो उसके बच्चों के साथ आगे बढ़ा। तब उन्हें वहां पर सोता हुआ कॉन्ग दिखा। तब चारों वहां से छुपकर निकल रहे थे और वहीं पर सोते हुए कॉन्ग ने हाथ को घुमाकर दूसरी तरफ लिया। तब उस चीज में कैट बार बार उसके उंगलियों के बीच में फंसते फंसते बच गई और फिर वो चारों वहां से आगे बढ़े। तब तक टीम आकर कैको से मिला और वहां पर टीम ने कैको को बताया कि मोनार्क उन्हीं की चलते बना है और अब उन्होंने काफी तरक्की कर ली है, जिसमें कैको वहां के ज्यादातर सभी लोगों की हीरो जैसी है। फिर टीम कैको को वहां की टेक्नोलॉजी समझाने लगा जो कि कैको तेजी से समझ रही थी और कैको उस आइलैंड पर टेक को यूज करके ली को वापस लाना चाहती थी, जिसमें वो लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके कॉन्ग को समझकर रोक सकते थे। तब वहां पर नेट ने मना किया क्योंकि वो अभी भी लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी और उसने पिछले हादसे के वीडियोस को दिखाना शुरू किया जिसमें एलेक्स मुंडी में जाने पर वो कॉन्ग ने तबाही मचाई थी। तब कैको ने फिर से टाइटन एक्स के अंक को एलेक्स मुंडी के ऊपर आते हुए देख लिया था और उसके अंक से ही कॉन्ग भड़का हुआ था, ये कैको समझ गई थी। तब वैसे ही टुकड़ा हमें पास्ट में देखने मिला जिसमें वहां पर वेट्रेस के साथ बिल भी अभी भी डांस कर रहा था और वेट्रेस ने बताया कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो ये मुझे पता है और अगर तुम्हें उसे देखना है तो तुम्हें इस आंख के निशान को फॉलो करना होगा, लेकिन तुम उस चीज के पीछे क्यों पड़े हो। तब बिल ने शायद झूठी कहानी सुनाना शुरू किया कि सालों पहले मैं अपनी काफी बड़ी टीम के साथ शिप में इस आइलैंड के पास घूम रहा था। तब उस चीज ने मेरे शिप को तबाह करके सभी लोगों को मार दिया था और तब से मैं उसके बारे में पता लगा रहा हूँ, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। तब वेट्रेस कहती है कि यहाँ के लोग उस मॉन्स्टर की पूजा करते हैं, इसी वजह से वो तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तब बिल ये सुनकर चौंक गया। प्रेजेंट में हीरो उसके बच्चों के साथ एपेक्स की लैब के पास पहुंचा जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसे यूज करने वाले थे। दूसरी तरफ नेट, टीम और कैको को पता चला कि हीरो उसके बच्चों को साथ आइलैंड पर वापस गया है और उन्हें पता था कि वो लोग एलेक्स मुंडी के रास्ते को खोल सकते हैं, जिसमें कैको को ये चीज काफी खतरनाक लगी क्योंकि उसका सामना पहले भी टाइटन एक्स से हो चुका था। फिर हीरो और कैन साथ में एलेक्स मुंडी के मशीन्स को ठीक कर रहे थे। तब कैन और मे को उसने अंदर जाकर पावर सोर्स को शुरू करने के लिए कहा। तब दोनों अंदर चले गए। तब तक बाहर मे और हीरो बाहर के मशीन्स को ठीक कर रहे थे। तब कैट ने उसके पिता ने उन लोगों के साथ गलत क्यों किया ये पूछा। तब हीरो ने बताया कि वो यहाँ पर पहले मोनार्क में काम करता था, तब वो कैन की माँ के साथ था और वो उन दोनों को यहाँ पर काम करते हुए साथ में प्यार हो गया था, इसी वजह से उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन फिर वो मोनार्क के लिए अमेरिका आया और उसे कैट की माँ से प्यार हो गया, जिसमें मोनार्क तब खुफिया था, इसी वजह से उन लोगों को मोनार्क के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। तब कैट कहती है कि एक आदमी दो लोगों से प्यार कैसे कर सकता है। तब हीरो कहता है कि ये चीजें कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती। और फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें हीरो
की माँ कैको भी यही चीज बिल और ली के साथ कर चुकी थी और फिलहाल वो गांव में चांद को अलग तरीके से दिखने के चलते देखकर चौंके हुए थे। इसमें अब रात होने के चलते उन्हें रुकने के लिए भी वहां पर जगह नहीं मिलने वाली थी क्योंकि गांव के लोगों को उनसे नफरत थी। वहीं पर वेट्रेस आकर उनसे मिली, तब उसने तीनों को वहां से निकलने के लिए कहा। तब कैको ने कहा कि हमें वो चीज दिखा दो तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तब वहां पर वेट्रेस मान गई। प्रेजेंट में मैं और कैन ने मिलकर पावर सोर्स को शुरू कर दिया था जिससे वहां पर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी, लेकिन उस लैब के अंदर उन्हें काफी बड़ा मॉन्स्टर घूमते हुए दिखा और वो उन दोनों को सूंघ चुका था। तब दोनों उससे बच रहे थे। वो मॉन्स्टर मे को ढूंढकर खाने के लिए गया। तब कैन ने एक कार से उस मॉन्स्टर को वहीं पर उड़ा दिया और मे को बचाकर कैन वहां से निकल गया। तब तक ली एलेक्स मुंडी में डरा हुआ आगे बढ़ रहा था। तब उसके सामने वही मॉन्स्टर वापस आ गया जिसे कैको ने एरो मारा था। तब ली ने अपने चाकू को निकाला और वो उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। ऊपर की तरफ हीरो ने मशीन्स को ठीक कर दिया था, लेकिन अभी भी वो उसे शुरू करने से डर रहा था क्योंकि उसके चलते फिर से यहाँ पर उनकी जान खतरे में आ सकती थी। वहीं पर उन लोगों ने ऊपर मोनार्क के हेलीकॉप्टर्स को देखा जिसमें वहां पर वो लोग उन्हें लेने के लिए आए थे। तब हीरो ने वापस कैट को सोचने के लिए कहा कि फिलहाल एलेक्स मुंडी को ओपन करने का सही वक्त नहीं था। तब कैट कहती है कि ली मेरे चलते उस दुनिया में फंसे हैं तो मैं उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें वेट्रेस तीनों को एक गुफा में लेकर आई थी और वहां पर टाइटन एक्स के काफी सारे निशान दिखे जिसमें वहां के लोग उसके आने से हमेशा उसकी पूजा करते थे और ये देखकर वहां पर तीनों चौंके हुए थे। प्रेजेंट में कैको, टीम और नेट आकर हीरो के साथ सबको वापस आने के लिए समझा रहे थे। तब हीरो के साथ सबने वापस जाने का डिसाइड किया क्योंकि इस चीज से खतरा बढ़ सकता था, लेकिन कैट ने मना कर दिया और उसे याद आया कि वो एलेक्स मुंडी में नीचे गिरने वाली थी। तब ली ने उसे बचाने का डिसाइड किया था और वो भी उसके साथ नीचे गिर पड़ा था। फिर कैट ने मशीन्स को शुरू कर दिया। तब एलेक्स मुंडी में जाने का रास्ता ओपन हो गया और एक काफी बड़ा पल्स छूटा जिसके चलते आइलैंड की दूसरी तरफ कॉन्ग भी उठकर भड़क गया था। फिर उस रास्ते के अंदर से गोला भी एलेक्स मुंडी के अंदर चला गया था और वो रास्ता एलेक्स मुंडी के अंदर गोले के साथ ली ने भी देख लिया जिसमें वो गोले के पास भाग रहा था। वहीं पर ली को टाइटन एक्स भी दिखा जो कि रास्ते के ओपन होने से धीरे धीरे उठ रहा था और वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने ली पर हमला कर दिया और तब ली उससे बचते हुए गोले में वापस बैठ गया जिसमें टाइटन एक्स भी सालों के बाद उठकर उसी रास्ते से धरती की तरफ जाने लगा। तब तक ली गोले में बैठकर तूफान से ऊपर जाने के लिए तैयार था और गोले के मशीन को उसने शुरू कर दिया। तब गोला तूफान के चलते उस रास्ते से ऊपर जाने लगा। कुछ देर बाद टाइटन एक्स धीरे धीरे आइलैंड के ऊपर आ रहा था और गोले के अंदर ली का सामना मॉन्स्टर से हुआ। तब वहां पर ली ने उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ दिया और ऊपर टाइटन एक्स की चपेट में नेट आ गई और वो वहीं पर मारी गई। तब ये देखकर वहां पर सभी लोग दुखी हुए। फिर टाइटन एक्स उस रास्ते से बाहर निकलकर आइलैंड से पानी की तरफ जाने लगा और उसके जाने के बाद ली उस गोले के साथ आइलैंड पर आ गया था। तब ली गोले से बाहर निकला और उसे वहां पर आता हुआ गुस्से में कॉन्ग दिखा। फिर कॉन्ग ने आकर वहां पर सभी मशीन्स को बंद करके सारे रास्तों को तबाह कर दिया और वो टाइटन एक्स के पीछे गया। तब तक टाइटन एक्स पानी के अंदर घुस चुका था और अब उसका खतरा पूरी धरती पर सबको भारी पड़ने वाला था। तब वहां पर ली के साथ सभी लोगों ने कॉन्ग को भटका हुआ देखा और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आपको इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना होगा और इस वीडियो को कमेंट और हाइप के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही हर हफ्ते आपको एपिसोड्स का रिकैप सबसे पहले इसी चैनल पर देखने मिलेगा।